सर जियो पर आज एक बड़ा अपडेट है। माई जियो ऐप पर जियो ने जो है अपने और ब्लैक रॉक के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इनकी एक साझेदारी है, सर आज वो माई जियो पर भी लोगों को नज़र आ रहा है। जब जैसे ही ऐप खोलते हैं सामने ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अब जो है माई जियो ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टर्स अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी फंड्स अब तक जियो ने लॉन्च किए हैं। सर ये कैसा मूव है आपकी तरफ से? अगर मैं समझूं 50 करोड़ अब तक डाउनलोड्स इस ऐप के हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंस के जो ऐप है उसके भी डाउनलोड 10 लाख के करीब है, लेकिन सर 50 करोड़ बहुत बड़ा बेस है। आप इस मूव को कैसे देखते हैं सर जियो की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है जियो वही कर रहा है जिसके लिए वो इंडस्ट्री में आया है। और माई जियो ऐप अपने आप में बहुत फेमस ऐप है। जियो के सब्सक्राइबर बेस को दर्शाता है। और डाउनलोड, जैसे हमने कहा, 50 करोड़ माई जियो का ऐप के डाउनलोड है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, कितने परसेंट डाउनलोड करने वाले जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाएंगे, तो शायद बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो मेरी राय में तो जो जियो देख रहा है, जिसके लिए वो टारगेट कर रहा है, उसके लिए माई जियो एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि माई जियो ऐप कोई ऐसा नहीं है कि अर्बन में रेस्ट्रिक्टेड है। माई जियो ऐप दूर दूर तक जो है यूज होता है। और अगर ये इस तरह से यूज होता है, तो मेरी राय में जो माई जियो ऐप पे म्यूचुअल फंड की सुविधा देना, वही जो जियो का टारगेट है कि गांव गांव तक, दूर दूर तक म्यूचुअल फंड्स को पहुंचाया जाए, उसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। यहाँ पर और तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इसी बीच राजपूत विनय जी का यहाँ पे सवाल आया है। अच्छा, बेसिकली कहें, नमस्ते हर्ष जी, आज क्या जानकारी? तो सर हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने नई जानकारियाँ लेकर, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जानकारियाँ लेकर, ताकि आपका जो यहाँ पे ना सिर्फ ज्ञानवर्धन हो सके बल्कि आप इसका बेनिफिट भी उठा पाएँ। अब सर मेरा सवाल आपसे ये है कि माई जियो ऐप पर जियो ब्लैक रॉक का हम लोग देखा कि इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प इन्होंने खोल दिया है। अभी डेट फंड भी लॉन्च होते हुए दिखे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जियो ब्लैक रॉक की इक्विटी फंड की हम लोग बात करें, हालांकि इससे तारीख किसी को नहीं पता होती, लेकिन एक जो होता है ना सर, साइकोलॉजी यहाँ पर बात की जाती है कि पहले इन्होंने डेट फंड लॉन्च कर दिया। अब सर इक्विटी फंड्स की क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है। अभी तो जियो के डेट फंड है, उन्हीं का सब्सक्रिप्शन अभी कंटिन्यू है। जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जियो अपनी रणनीति बनाएगा कि इक्विटी फंड्स को कब लॉन्च किया जाए। क्या मार्केट वोलेटाइल रहता है? मार्केट अगर अच्छा रहता है तो मेरी राय में जियो के लिए भी मार्केट में इक्विटी फंड लॉन्च करना एक अपने आप में अच्छी रणनीति होगी। तो कहीं ना कहीं अभी डेट फंड के सब्सक्रिप्शन के बाद क्या इंटरेस्ट रहता है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है, इसके बाद जियो रणनीति बताएगा। बट मेरी राय में हम बहुत जल्दी इक्विटी फंड्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि पैसिव फंड्स की तरफ ज्यादा झुकाव है जियो ब्लैक रॉक का। और पैसिव फंड्स में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है सर। सर दो सवाल है मेरे। एक तो यही सर कि जियो के जो भी इक्विटी स्कीम्स हम आने वाले समय में देखेंगे, आपके हिसाब से सर कुछ खास फीचर्स, उसमें कुछ अलग फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पैसिव फंड स्ट्रेटेजी है। अब ब्लैक रॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और पैसिव फंड्स के अंदर काफी इनोवेटिव फंड्स वो करता है। तो मेरी राय में थोड़ा बहुत अंतर हमें जरूर देखने को मिल सकता है, वो इनोवेशन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत में मिलेगा या जियो ब्लैक रॉक बाद में लेके आएगा, ये भी देखना होगा। मुझे लगता है शुरुआत में शायद हमें पैसिव फंड मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लैक रॉक जो है अपनी जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, ब्लैक रॉक की जो रणनीति रही है, जिस तरीके से वो पैसिव फंड्स निकालता है, तो वो इनोवेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी प्लेन वरीना पैसिव फंड्स हम देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक से। ठीक है सर। सर एक सवाल और मेरा, ये माई जियो ऐप को लेकर जो मैं आपसे पूछ भी रही थी कि 50 करोड़ का बेस है, काफ़ी बड़ा बेस है। सर निवेशकों की अगर साइड से देखें तो निवेशक जो हैं ऐसे भी हैं, अर्बन एरियाज़ वाले तो लोग हैं ही टेक फ्रेंडली हैं, फ़ोन फ्रेंडली हैं, ऐप्स वगैरह बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर इवन गांव-गांव में भी माई जियो बहुत अच्छे से विस्तार से फैला हुआ है। हर किसी के फ़ोन में ये ऐप है, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन रिचार्ज करना है आपको, कुछ काम है तो ऐप की ज़रूरत आपको पड़ती है। सर निवेशकों की साइड से किस तरीके का उन्हें अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कैसा फ़ायदा होने वाला है, खास करके उन लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना टेक फ्रेंडली नहीं है, गाँव के इलाके में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं? देखिए, माई जियो ऐप की एक बड़ी खूबसूरती है कि किसी भी तरह के मोबाइल में वो ऐप चल जाता है।
और मुझे कोई स्पेसिफिक मोबाइल की जरूरत नहीं है कि मुझे माई जियो ऐप चलाना है। जियो ने जब लॉन्च किया था तो हमने देखा था बटन वाली फोन पे भी जियो ने व्हाट्सएप लगाया था, व्हाट्सएप शुरू किया था। तो जब हम उस तरह के बेसिक फोन में वो टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर हम पेनिट्रेशन की अच्छी बात करते हैं, पेनिट्रेशन करने की तरफ हम परस्पर रहते हैं। तो माई जियो का एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि गांव गांव तक है और किसी भी तरह के फोन में ये ऐप चलता है। और वही जब म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट होगा तो फिर हम शायद नए निवेशक दूर से गांव से हम नए निवेशक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, और मैं इनका अभी ट्विटर पेज खोल के ही देख रहा था, इन्होंने जो अभी ऐलान किया है कि न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टिंग हैज़ बिगेन ऑन द माई जियो ऐप। तो इस तरह से इन्होंने बेसिकली जानकारी डाली है और लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड रीडिफाइनिंग इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन। हालांकि अब ये देखना होगा कि रीडिफाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से डेफिनेशन बनती हुई आती है।